यदि आपके पास नहीं होगी तो आप हमारे मैचलेस गिफ्ट शॉप से ले सकते हैं। यह पुस्तक हमें कक्षा के दौरान भी लगेगी। तो इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु। अच्छा, पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ज्वाइनिंग करने में समस्या आई क्या? ये लिंक पर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? जैसे कि हम लोग पहले लिंक भेज देते तो काफ़ी ज्वाइन पहले हो जाते थे, फिर बाद में मतलब जो होस्ट है वो भी कर सकता है ऐसा। हो गए ना प्रभु जी, ज्वाइन हो गए। हो गए? हो अच्छा। गए, अभी 26 तो हो गए। अभी मतलब इतने रहते, थोड़े हमारे बहुत कम ज्यादा। नहीं नहीं, मैं अभी आज क्या देखा कि मैंने ज्वाइन किया उसके बाद सब लोग ऐड होते रहे। हाँ अभी प्रभु जी, वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ एक्चुअली, हाँ हो नहीं रहा था। मैं भी आठ बजे और प्रभु जी थोड़ा आवाज थोड़ा ये हो रहा है, जैसे वो इको साउंड आता है ना वैसे आ रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं, जिनका ऑडियो ऑन होगा तो वो बंद करना पड़ेगा, इको साउंड आ रहा है। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ किसने लिखा है? क्या लोग रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। परेश को गाजर पाहिजे का तुम्हाला? तो शिला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा है, और आपने ये संस्कृत में लिखा हुआ है। यदि आप ये देख पा रहे होंगे तो ऐसे संस्कृत में श्लोक है, पता नहीं उल्टे दिख रहे कैसे दिख रहे, जिसमें केवल शिला रूप गोस्वामी ने संस्कृत में लिखी हुई है ये पुस्तक, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से। अब हमने देखा कि शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता, हम हमारे इस भक्ति शास्त्री जो सिलेबस है उसमें भगवत गीता है, उपदेशामृत है और ईशोपनिषद है। तो जो शिला प्रभुपाद जी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु जो कि शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, तो इस ग्रंथ को लिखा है प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता एज इट इज भी लिखी हुई है और उपदेशामृत भी लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, जो कि शिला रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है वो भी, और ईशोपनिषद वो भी ग्रंथ लिखा है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में और ये जो अन्य 3 ग्रंथ है इसमें क्या अंतर है? कौन बता पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट हो रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। आवाज कट हो रही है। हाँ वही इको साउंड हो रहा है। अभी भी आ रहा है इको साउंड? अभी तो नहीं आना चाहिए। नहीं प्रभु जी, साउंड तो क्लियर है अभी। हाँ क्लियर नाउ। सब लोग म्यूट रखिए, जो बोलेंगे वही अनम्यूट करके फिर से म्यूट कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सवाल एक बार फिर पूछिए ना। हाँ मैं पूछ रहा हूँ फिर से। मैं ये पूछ रहा था कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी हुई है, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पे भी लिखा है। तो इसमें क्या अंतर है इस भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने में और अन्य जो 3 पुस्तकें लिखी है उसमें, या प्रत्येक पुस्तक में अंतर क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के ऊपर है। हाँ, और हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति में ज्यादा से ज्यादा रस कैसा है, प्रेम कैसे व्यक्त करे भगवान के प्रति, ये ज्यादा लिखा है इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में। हम्म। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो लिखा हुआ है भगवत गीता पुस्तक और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत या फिर ईशोपनिषद, तो प्रभुपाद जी की लिखने की शैली में, मतलब वो बुकों को लिखने में और ये भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने की शैली में क्या अंतर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, विषय तो अलग अलग है चारों के। हाँ प्रभु जी। हाँ, वो तीनों बुक से प्रभुपाद ने जो लिखे हुए हैं उसमें ओरिजिनल श्लोक भी है, उसका प्रत्येक शब्द का मीनिंग है और तात्पर्य भी है, इसमें वैसा नहीं है। हाँ ये बात है मुख्य। तो जो 3 पुस्तकें हमने पढ़ी अभी तक, भगवत गीता और उपदेशामृत और ईशोपनिषद, तो ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये कहलाती है टीका, जिसमें कि उसके श्लोक ओरिजिनल दिए हुए हैं,
उसका फिर शब्द सार अर्थ दिया हुआ है और फिर इसके ऊपर तात्पर्य लिखा हुआ है प्रभुपाद जी। तो इसको कहते हैं टीका। लेकिन ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने टीका नहीं लिखा है, इसको कहते हैं संक्षिप्त अध्ययन या समरी स्टडी कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे समरी स्टडी या हिंदी में हम कहेंगे तो संक्षिप्त अध्ययन। तो इसमें प्रभुपाद जी ने कोई श्लोक नहीं का वर्णन नहीं और न ही उन श्लोकों के शब्दशः अर्थ लिखे और फिर उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। और इसलिए हम ये बता रहे थे जो जेरोक्स कॉपी है इसमें, कि इसमें जो रूप गोस्वामी जी ने जैसे लिखा है कि इसमें पूरा संस्कृत के श्लोक, जैसे हम लोग भगवत गीता भी यदि ले, आप अगर गीता प्रेस की गोरखपुर की भगवत गीता लेंगे जिसमें आप रिसाइटेशन करते होंगे कभी, तो उसमें केवल श्लोक दिए, तो वो एक्चुअल में भगवत गीता है। फिर उसके ऊपर टीका लिख दी जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे जो भागवतम है 12 स्कंदों का, वो सुखदेव गोस्वामी जी ने केवल श्लोक बोले हुए हैं, तो वो सामान्यतः इससे 3 गुना मोटी होगी या 2 गुना मोटी, उतना भागवतम हो जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर टीका लिखी जाती है तो वो लेखक के ऊपर है कि वो कितना बड़ा लिख सके। जैसे प्रभुपाद जी ने उसके इतने 18 पुस्तकें लिखी है, जो 12 स्कंद है उसके, तो ये कहलाती है टीका। तो ये जो प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर ये जो ग्रंथ लिखा है, तो इसे कहते हैं संक्षिप्त अध्ययन। ये तीनों, ये मतलब जो अन्य हमने 3 पुस्तक पढ़ी और इसमें ये प्रमुख अंतर है। तो इसीलिए जब हम ये कहेंगे कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन जो कि शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ना कि हम शिला रूप गोस्वामी जी की जो कि शिला रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु जिन्होंने लिखा है वो श्लोक संस्कृत का, तो उसका अध्ययन हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। शिला प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब ये जो यदि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो ये भक्ति रसामृत सिंधु और शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, उसके ऊपर शिला प्रभुपाद जी ने समरी स्टडी जिसे संक्षिप्त अध्ययन कहते वह लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद जी आमुख लिखते हैं, प्रीफेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इस प्रीफेस में प्रभुपाद जी 5 चीजों की चर्चा करते हैं। उसमें प्रभुपाद जी यह बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ क्या है, फिर उनके लेखक शिला रूप गोस्वामी जी के बारे में बताते हैं कि शिला रूप गोस्वामी कौन है, और साथ ही में क्योंकि इस ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में आध्यात्मिक रस का वर्णन हुआ है, तो इसका संक्षेप में यहाँ बताया हुआ है कि भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में ये दोनों रस क्या है और उसमें अंतर क्या है, उसका भी उल्लेख इस आमुख में आएगा, प्रीफेस में आएगा। फिर इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है वह भी इस आमुख में है, और अंत में भक्ति रसामृत सिंधु इस शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका भी इस आमुख में इसका वर्णन आया। तो सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ क्या है। तो जैसे कि आमुख, यदि आपके पास पुस्तक होगी तो आमुख आप अगर खोलेंगे, पेज नंबर 11 है हिंदी में, तो उसमें शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रस्तुत ग्रंथ शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। तो जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, किसके द्वारा, शिला रूप गोस्वामी जी के द्वारा, तो उसका संक्षिप्त अध्ययन है जो कि शिला प्रभुपाद जी ने किया है और उसको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं यह एक संक्षिप्त अध्ययन है जो कि ओरिजिनली शिला रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है संस्कृत में, और उसका नाम भी उन्होंने मतलब शिला रूप गोस्वामी जी की पुस्तक का नाम ही भक्ति रसामृत सिंधु है। प्रभुपाद जी ने भी अपनी जो कृति लिखी उसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु ही लिखी है, लेकिन उसके आगे हमको ये हमेशा लगाना पड़ेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु एक संक्षिप्त अध्ययन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी है। अब शिला प्रभुपाद जो रूप गोस्वामी हैं उनका संक्षिप्त परिचय देते हैं, मतलब जो लेखक है ओरिजिनल जिन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की वो,
तो शिला रूप गोस्वामी संक्षिप्त परिचय में कौन बताएंगे कि शिला रूप गोस्वामी कौन है? कैसे बताएंगे हम लोग? षड हरे गोस्वामी कृष्ण म्हणजे हाँ, षड एक गोस्वामींपैकी एक गोस्वामी आहेत. और मेन गोस्वामी आहेत रूप गोस्वामी. सनातन गोस्वामींचे बंधू आहेत. सनातन गोस्वामी के भाई है षड गोस्वामींचे प्रमुख आहेत ते मुख्य. और षड गोस्वामी में ये प्रमुख है. हमारा गौड़ीय संप्रदाय प्रभु जी उनसे आते हैं, मतलब हम रूपानुगास कहलाते हैं. हम रूपानु कहलाते हैं क्योंकि हम शिला रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, या जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनका हम पालन कर रहे हैं. तो शिला रूप गोस्वामी पहले कौन थे? तो उनके प्रारंभिक जीवन में कौन थे शिला रूप गोस्वामी? दबीर खास. दबीर खास. दबीर दबीर और उनके भाई का नाम साकर मलिक. साकार मलिक. तो अभी कोई संक्षेप में थोड़ा वर्णन भी कीजिए कि कहाँ क्या कर रहे थे, कैसे, फिर कैसे उनकी मुलाकात हुई चैतन्य. नवाब हुसेन शहाच्या मंत्रिमंडळाच्या महत्वाच्या पदावर होते ते. हाँ, एक प्रधानमंत्री के पद पर थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे. ये पहले ये दोनों भाई ब्राह्मण समाज में से ही थे, तो मुस्लिम राजा ने इन पे अत्याचार करके जबरदस्ती इन्हें कन्वर्ट करवा लिया, ताकि बाकी सभी, नहीं तो उन्होंने बोला कि सभी पे हम अत्याचार करेंगे और सभी को तकलीफ देंगे, इसलिए इन्होंने समाज के लोगों की रक्षा के खातिर इन्होंने वो स्वीकृति दे दी और मुस्लिम राजा के अंडर वो वर्क करने लग गए एज अ मिनिस्टर्स. तो लेकिन उनके, क्योंकि वो जुड़े हुए थे स्पिरिचुअली, तो उनकी इच्छा थी कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिले उनसे. तो ये गुप्त रीति से ये तीन भाई रहते हैं, तो तीनों भाई निकलते हैं और रास्ते में उनको प्रयाग में राम के लिए, शायद प्रयाग में वो नहीं, राम के लिए में पहले मुलाकात होती है उनकी. जी. जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस समय इनकी मुलाकात होती. और इसके बाद वो वहाँ चैतन्य महाप्रभु तीनों को दीक्षा देते हैं, तीनों भाइयों को, और रिटर्न भेज देते हैं. जब वो अनुपम रिटर्न में, तो वो छोटा भाई अनुपम भाई तो ये हो जाते हैं, उनका देह त्याग कर देते हैं. ये दोनों भाई जब रिटर्न आते हैं तो इनका मन नहीं लगता फिर कामकाज में, तो रूप गोस्वामी उसी समय पे रातों रात निकल के भाग जाते हैं. पैसों को 50% इधर उधर दान देके बाकी पैसे 50% लेके निकल जाते हैं. तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में उनको मिलते हैं और बोलते हैं कि दशमेध घाट पे आप ये कीजिए, वृंदावन जाइए और बुक्स लिखिए और मेरा प्रचार कीजिए, यानी जो भी वहाँ पे आप ये आपके जो पैसे है उसका यूज कीजिए, और जो भी हमारी लीला हुई है कृष्ण के पास टाइम्स, वो सब आप उसकी खुदाई का काम करके एक्सकवेट करके वहाँ पे आप प्रचार कीजिए. हाँ, तो यही सब चीज़ों का वर्णन शिला प्रभुपाद जी भी करते हैं शिला रूप गोस्वामी जी के संदर्भ में. तो जैसे कि माता जी ने कहा कि ये पहले सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और क्योंकि मुस्लिमों का उस समय राज्य था, तो वो बहुत अत्याचार करते थे हिंदुओं पर. और जब उन्होंने देखा कि ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत ही विद्वान है, तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया इनको कि देखिए, अगर आप हमारी सेवा करेंगे तो फिर हम आप बाकी हिंदुओं को परेशान नहीं करेंगे. तो इस आधार पर कि बाकी हिंदुओं को परेशानी नहीं हो, तो इन्होंने उस नवाब हुसैन की जो उनके मंत्रिमंडल में कार्य करना स्वीकार किया. और उस समय तो ऐसी रीत थी कि यदि कोई मुसलमान की सेवा करता है तो वह जाति भ्रष्ट हो जाता था, उसे फिर मुस्लिम जाति का समझा जाता था. तो और ये बहुत बड़ा उस समय का ये था, एक क्या कहेंगे, एक औहदा रहता था, एक दर्जा रहता था कि कोई ब्राह्मण परिवार से रहना, और इस तरह से जाति भ्रष्ट होना मतलब बहुत निम्न स्तर की स्थिति में जीवन यापन करना सामाजिक दृष्टि से. परंतु ये शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने स्वीकार किया, क्योंकि अन्य हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, और क्योंकि बहुत विद्वान थे, और इसी कारण से कई सारे इनके नवाब हुसैन के कार्यभार ये संभालने लगे और अच्छे से संभालने लगे, इसलिए बहुत चहेते बने. और
नवाब हुसैन इनको एक भाई की, अपने भाई की तरह माना करता था। और क्योंकि इतने बड़े पद पर थे तो धन की तो कोई कमी नहीं थी इनके पास, परंतु फिर भी क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे और इन्होंने ग्रंथों को पढ़ा था, तो जानते थे कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। तो वहाँ तो कार्यभार करते थे, परंतु जब अपने घर पर आते थे तो सदैव भगवान के चिंतन में रहा करते थे। और फिर जब हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए प्रयास किए, 2-3 बार प्रयास किए, फेल हुए। तो जब दूसरी बार जब उन्होंने प्रयास किया था वृंदावन जाने का, जब रेमुना वो गए, नहीं, रामकेली जब वो गए, तो रामकेली में वहाँ पर इनकी सर्वप्रथम दावीर खास और साकर मलिक, इनकी मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु से। तो ये पहली मुलाकात है जिसको आप अपनी यहाँ पर जो हम ये जो पुस्तक है इसमें 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। तो ये पहली मुलाकात हुई थी। और वहीं उसी समय इन दोनों भाइयों की इच्छा ये थी, चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख इन्होंने प्रकट की थी अपनी इच्छा कि हम आपके आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, हम ये राजकीय सेवा नहीं करना चाहते। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें कहा था कि अभी नहीं, अभी आपको अभी नहीं छोड़ना है, समय आने पर आपका ये जो पद है वो छोड़ना है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उस समय इन्हें आज्ञा दी थी। फिर कुछ समय के पश्चात रूप गोस्वामी अपने जो पद है उससे और वो जो नवाब हुसैन के अंतर्गत रहकर जो कार्य करते थे तो वह छोड़कर वो चले गए वृंदावन। अब आता है प्रभु जी घंटे को तो आप गए नहीं क्या बोले चाहते यार अच्छा ये शास्त्री मेरा और आज के दिन ना करो नो प्रॉब्लम। सुतार प्रभु आपका आवाज आ रहा है, ऑडियो ऑन है। तो ये जब निकले तब उन्होंने अपने पास जो भी धन था, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये धन इन्होंने किस तरह से वितरित किया कि जो भी पूरा धन था उसका 50% जो है हाँ 50% जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए इन्होंने दान दिया, जो कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को। और फिर 25% जो है वो अपने संबंधियों को, मतलब अपने परिवार वालों को या जो भी संबंधी उनके लिए, और 25% अपने स्वयं के लिए रखा आपातकालीन की स्थिति। तो इस सिद्धांत के आधार पर इस पुस्तक में भी यह बताया हुआ है कि एक भक्त को जो कि धन अर्जन कर रहा है तो उसे इस तरह से अपने धन को व्यय करना चाहिए कि लगभग 50% जो है वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में होना चाहिए, 25% अपने सगे संबंधी और 25% आपातकालीन की स्थिति। एक आदर्श स्तर है जो शिला रूप गोस्वामी ने जिसका पालन किया था। और जब ये अपने पद से को छोड़कर भागे मतलब चले गए थे ये बिना बताए, तो क्योंकि नवाब हुसैन बहुत क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने उनके जो भाई थे बड़े सनातन गोस्वामी उनको बंदी बना लिया कि उनको ये भी, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई आपके भाई कहाँ गए, वो कुछ बताए नहीं। और फिर उनको ये आशंका थी कि कहीं सनातन गोस्वामी भी न भाग जाए, इसीलिए इनको भी बंदी बना लिया। तो इधर से शिला रूप गोस्वामी वृंदावन के लिए गए और अब चैतन्य महाप्रभु भी तीसरी बार प्रयास किए वृंदावन जाने के लिए। तो फिर जब तीसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और वृंदावन से फिर वापस आ रहे थे और इधर से शिला रूप गोस्वामी जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात जो है प्रयाग में हुई। और वहाँ पर फिर दशाश्वमेध घाट है जहाँ पर कि शिला रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। और उन शिक्षाओं के आधार पर शिला रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे और किस तरह से भक्ति की जाए, किस तरह एक साधक जो है साधना की जाए। तो ऐसे अनेक और कई भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के संदर्भ में इन्होंने ग्रंथ लिखे हुए। और जैसे कि इस दशाश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिए थे, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो आदेश दिए थे कि आपको जाइए वृंदावन में, वहाँ जो लीला स्थली है उनका उनको उजागर कीजिए और वहाँ पर मंदिर की स्थापना कीजिए। और 5-6 जो है इंस्ट्रक्शन उनको दिए थे और उनके आधार पर फिर साला आगे का जो जीवन है शिला रूप गोस्वामी ने वो व्यतीत किया। तो ये संक्षेप में जानकारी है शिला रूप गोस्वामी जी के बारे में। अब
यहाँ से फिर आगे इस पुस्तक में ये वर्णन हुआ है कि भौतिक और आध्यात्मिक रस क्या है, जो कि आध्यात्मिक रस इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का विषय है, तो उसके संदर्भ में ये चर्चा होगी। उसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान चैतन्य का सार्वभौम सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानता है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब शास्त्रों को जानता है वह, और उसमें भी विशेष रूप से कृष्ण विज्ञान को, मतलब शास्त्रों को जानना एक अलग चीज हो गई, वेदों को जानना, उपनिषदों को जानना, पुराणों को जानना, लेकिन उसमें यह जानना कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है, किस आधार पर? शास्त्रों के आधार पर, और उनकी भक्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य समाज में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब वह ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, क्षत्रियों से श्रेष्ठ है, वैश्यों से श्रेष्ठ है और शूद्रों से श्रेष्ठ है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है अर्थात सभी से श्रेष्ठ है, तो वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। अब ऐसा व्यक्ति भले ही निम्न जाति में क्यों ना जन्मा हो, परंतु यदि वो भगवान की भक्ति कर रहा है और कृष्ण का ज्ञाता है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। इस बात पर अब निर्भर नहीं होता है कि वो कौन से कुल में उसने जन्म लिया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत है। और जैसे कि हम देखते श्रील हरिदास ठाकुर, जिन्होंने कि जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मे, परंतु क्योंकि वो कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता थे और भगवान के भक्त थे, सदैव भगवान के नामों का जप कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी। और इस सिद्धांत के आधार पर ही श्रील प्रभुपाद जी ने भी प्रचार प्रसार किया। श्रील प्रभुपाद जी ने भी वो विदेश में गए, वहां पर उन्होंने भक्तों को कृष्ण भावनामृत के बारे में ज्ञान दिया, भक्त बनाया उन्हें, और क्योंकि वो भगवान को जानने लगे, शास्त्रों के आधार पर भगवान की भक्ति करने लगे, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी, उन्हें वैष्णव बनाया और उनको भगवान की सेवा में लगाया। तो यदि ये प्रश्न आए कि किस आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब पाश्चात्य देश के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो ये चैतन्य महाप्रभु के सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने वो प्रचार प्रसार किया। तो श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्र, तो जो दशाश्वमेध घाट पर श्रील रूप गोस्वामी जी ने को जो शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु को, तो उस शिक्षा के आधार पर अनेक श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, और ये श्रील रूप गोस्वामी जो अनेक भाषा के भी विद्वान थे, उन्हें अरबी आती थी, फारसी आती थी, संस्कृत आती थी, और अनेक विदेशी भाषा के को भी जानते थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का अनुसंधानिक अध्ययन किया। तो जो चैतन्य महाप्रभु मतलब जो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो इसकी स्थापना के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया और साथ में कई प्रामाणिक शास्त्र भी लिखे। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य है कि श्रील रूप गोस्वामी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें। और इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, क्योंकि उन्होंने इस गौड़ी संप्रदाय की को प्रमाणित करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे, तो इसीलिए उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसके आधार पर हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी रूपानुग कहते हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए की, हमारे लिए की है अर्थात भक्तों के लिए की। इस पुस्तक को वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति में लगा है। यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके काम की चीज नहीं है ये पुस्तक। तो ये विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्तों के लिए लिखी गई है, कि जिससे कि उनकी भक्ति का पोषण हो सके। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। कि जो
भक्ति करने का प्रयास कर रहे तो यदि इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पाएंगे। और हाँ, इसमें कई सारे सिद्धांत शिला रूप गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं इस पुस्तक में। कई सारी विधियां बताते हैं कि हम भक्ति किस प्रकार से सरलता से हम पालन कर सके, हमारे इस भौतिक जगत में रहते हुए किस तरह से हम सरलता से हमारे आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सके। तो ऐसी कई विधियां शिला रूप गोस्वामी बताते हैं। अब आगे के पैराग्राफ से शिला रूप गोस्वामी भौतिक व आध्यात्मिक रस क्या है इसके संदर्भ में बताते हैं। तो वो प्रारंभ करते हैं कि भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। तो कोई पूछे कि भाई भक्ति क्या है या भक्ति को कैसे हम एक वाक्य में परिभाषित करें, तो भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। जैसे प्रभुपाद जी इसे अंग्रेजी में कहे डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल मतलब भक्तिमय, सर्विस मतलब सेवा। तो भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वास्तव में? हम प्रीति पूर्वक सेवा कर रहे हैं भगवान। तो सामान्यतः ये जो भक्ति शब्द है ये भगवान के संदर्भ में लगता है कि भगवान की भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक सेवा, या कोई कह सकता है देशभक्ति, समाज भक्ति, परिवार भक्ति। तो भक्ति का अर्थ है सेवा। यदि परिवार भक्ति कह रहे हैं तो परिवार की सेवा, समाज भक्ति कहेंगे तो समाज की सेवा, देशभक्ति यदि हम कहें तो देश की सेवा। वैसे भगवान की भक्ति अर्थात भगवान की सेवा, और वो भी प्रीतिपूर्वक। तो भक्ति जो शब्द है वो प्रीतिपूर्वक सेवा के लिए। देशभक्ति भी जब हम शब्द उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहा है। अब यहाँ पर एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि हर कोई इस संसार में सेवा कर रहा है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी समाज की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। सेवा तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। अब जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उससे एक आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश की सेवा कर रहा है तो उससे कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है, तभी तो वह देश सेवा में लगा हुआ है। यदि उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, रस की प्राप्ति नहीं होगी, तो वह निरंतर सेवा में नहीं लग सकता। ये उसी तरह कोई यदि परिवार की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, तो उससे एक आनंद की अनुभूति होती है, एक रस की प्राप्ति होती है। और इसी रस को भौतिक रस कहते हैं। जब हम इस भौतिक संसार में कोई सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा जो हमें स्वाद या आस्वादन हो रहा है तो उसे भौतिक रस कहते हैं। और यही जब हम भगवान की सेवा करते हैं प्रीतिपूर्वक तो उससे जो आनंद आता है, उससे जो रस आता है, आस्वादन आता है, तो उसे आध्यात्मिक रस कहते हैं। तो अब आनंद की अनुभूति तो दोनों में ही होती है, लेकिन इसमें अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक रस अर्थात जो हमने कहा कि जिन कारणों से हमें इस भौतिक जगत में रस या आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह क्षणिक है, मतलब वह शाश्वत नहीं है, सदैव नहीं होगा। हम कुछ समय के लिए उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक रस जो है वो शाश्वत है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई हो सकता है, मान लीजिए कोई देश की सेवा कर रहा है, तो वह जब तक वह इस जीवन में है या इस शरीर में, तब तक वो सेवा करेगा। परंतु एक दिन ये होगा कि उसे इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, तो उसका एक अंत है। परंतु आध्यात्मिक रस में ऐसा नहीं है। वह इस जन्म में जो भी भगवान की सेवा के द्वारा जो आनंद प्राप्त कर रहा है, और जब वह दूसरे जन्म में जाएगा तो भी उसको वहां से आगे उस आनंद की प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। परंतु भौतिक रस की स्थिति में हम पुनर्जब जन्म होता है तो फिर से प्रारंभ से उसे शुरुआत करनी होती है। तो भौतिक और आध्यात्मिक रस एक तो ये क्षणिक होता है और ये शाश्वत होता है। मतलब भौतिक रस जो है अंत होने वाला है, आध्यात्मिक रस जो है वो शाश्वत है। भौतिक रस में यह भी है कि हम ज्यादा समय तक उस रस को प्राप्त करने के लिए या उस रस में हम आनंद नहीं ले सकते, मतलब हमें बदलने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण से बता रहे हैं कि
जैसे एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। मतलब कोई व्यक्ति 7 दिन तक कार्य करता है तो वीकेंड में छुट्टी चाहता है, फिर वो कहीं मूवी देखने जाएगा या कहीं पार्टी के लिए जाएगा या फिर कोई पिकनिक के लिए जाएगा या कोई अच्छे दर्शनीय स्थल देखने जाएगा। तो इस तरह का बदलाव वो हमेशा चाहता है। परंतु आध्यात्मिक सेवा में जो रस प्राप्त होता है तो उसमें ऐसे बदलाव की अपेक्षा नहीं होती और सतत रूप मतलब उसी चीज में वह आनंद प्राप्त कर सकता है लगातार समयों के लिए, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु भौतिक स्थिति में, भौतिक सुख की स्थिति में यह बदलाव आवश्यक है। तो ये दूसरा इसमें अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि जब हम भौतिक कोई रस प्राप्त करते हैं तो कई स्थिति में वो रस जो है उसको हम जब तक हमें प्राप्त नहीं होता तब तक तो तीव्र इच्छा होती है और जब हम उसे प्राप्त हो जाता है तो संतुष्टि हो जाती है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर जब उसकी तीव्रता बढ़ती तो फिर उसको प्राप्त करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाना है, तो स्वादिष्ट व्यंजन जब हम खाते हैं तो फिर हमें उसका आस्वादन प्राप्त होता है, स्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ये एक समय आ जाता है जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है अगर कोई ज्यादा दे तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर हम उसका त्याग कर देंगे। परंतु जैसे ही फिर जब हम उस व्यंजन पदार्थ से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते तो फिर उसे खाने की इच्छा होती। फिर एक सीमा तक हम उसको खाएंगे और फिर उसके पश्चात जब हमारा पेट भर जाएगा तो फिर से हमें त्याग करना पड़ेगा। प्रधान माता जी माइक ऑफ कराना। तो फिर से हमें उससे दूर होना पड़े। तो ये हम कोई भी इंद्रिय ले तो उसके सुख के संदर्भ में यही मतलब बात, यही सिद्धांत लागू होता है। हम कानों के अच्छे म्यूजिक को सुनना चाहते तो कुछ समय तक लगेगा वो, लेकिन एक समय के पश्चात मतलब एक सैचुरेशन स्थिति आ जाएगी, फिर हमें उसे छोड़ना पड़े। फिर कुछ समय छोड़ देंगे तो फिर से हमें इच्छा होगी कि हम कुछ श्रवण करें। तो इस स्थिति को कहते हैं भोग त्याग। तो ये भोग त्याग हमेशा इस भौतिक रस के संदर्भ में होता है कि कभी इसका भोग करना पड़ता है, फिर त्याग, कभी मतलब कुछ अवस्था के बाद इसका त्याग करना पड़ता है, फिर से भोग की इच्छा होती है, फिर भोग परिपूर्ण हो जाता है तो फिर से त्याग करना पड़ता है। तो ये इसकी ये भौतिक रस की जो है ये कमी है। परंतु दूसरी ओर आध्यात्मिक रस जो है वो हमेशा दिन प्रतिदिन मतलब हमारा बढ़ते रहता है और इससे हम कभी तृप्त नहीं होते, या हमें ऐसे इस तरह की अभिलाषा नहीं होती है कि हमें उसको त्याग करे भोग करे, त्याग करे भोग करे, ऐसी स्थिति नहीं होती। इसका जो ग्राफ है वो सदैव ही आगे की दिशा में बढ़ते जाता है। और इसके संदर्भ में बताया, और इसमें विशेष रूप से जो इंद्रिय भोग की स्थिति में जो रस या सुख की प्राप्ति होती है तो उसके संदर्भ में बताया हुआ है कि इसमें परिवर्तन निरंतर होते रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख। तो एक तो भोग त्याग है, दूसरी तो चपल सुख है, मतलब ये बहुत लंबी समय तक नहीं चलता, इसकी एक सीमा है। मतलब ये शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक है, उसके बाद जैसे ही शरीर जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा तो वैसे ही इंद्रिया जो है शिथिल हो जाएगी। फिर न तो हम भोजन ठीक प्रकार से कर पाएंगे, न तो श्रवण ठीक प्रकार से कर पाएंगे, और न ही देख पाएंगे ठीक प्रकार। तो इस तरह से इसकी एक सीमा है। परंतु दूसरी ओर आध्यात्मिक रस जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। और अंत में जो भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। और इसीलिए नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो जो नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उसके लिए भगवान जो है मृत्यु के रूप में आते हैं।
परंतु भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा कर लेता है। जो भक्त होता है वह जीते जीते ही भगवान के का अनुभव कर लेता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है नास्तिक लोगों के लिए, और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना पड़ता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। जैसे कर्म किए उसके अनुसार उस नास्तिक व्यक्ति का अगला जीवन हो सकता है। कर्म किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। तो हमने जो भी कर्म किए, कि चाहे किसी भी क्षेत्र में किए हो, तो उन कर्मों का जो फल है वो एक समय ऐसा आएगा कि वो नष्ट होने वाला है। कि मान लीजिए कि हमने इस जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए, और इन पुण्य कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म बहुत अच्छा मिला, बहुत ऐश्वर्यशाली जन्म मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी परिस्थितियाँ मिली। तो ये ऐसी जो परिस्थिति मिली है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। ये जो हमने पिछले कर्म किए उसके कारण ये स्थिति मिली, और जैसे कर्म का फल समाप्त हो जाएगा तो ये स्थिति समाप्त हो जाएगी। ये यहाँ पर बात बताई गई। परंतु इसके दूसरी ओर किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता। मतलब जो भक्ति रस हमें प्राप्त है, तो वह जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला है, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, और उसके द्वारा क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें जो आनंद प्राप्ति हो रही है, तो ये जो भक्ति हमने जहाँ तक की इस जन्म में, और जब हमें अगला जन्म मिलेगा तो हमें ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि हम वहाँ से वो भक्ति प्रारंभ करें। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का जो ये बताता है? कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है ये जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमने भक्ति जहाँ तक की है, अगले जन्म में हमें उसके आगे से हमें प्रारंभ करना श्लोक नहीं पता प्रभु जी, पर तीसरे अध्याय में है ये। क्या है उसका यम अनुवाद? यम वापिस मैंने पढ़ा, याद नहीं। नहीं, यम यम वापी नहीं है। विक्रम नाशस्ते। हाँ, नेहा विक्रम नाशस्तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भवात्। तो उसी का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। तो इसमें एक तो यह है कि जब कोई भक्ति करता है तो उसे अगले जन्म में उसके आगे करने का अवसर प्राप्त होता है, और दूसरी चीज कि जब कोई भक्ति करता है और फिर यदि वो शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद ये निश्चित होता है कि उसका जन्म जो है अगला, उसे मनुष्य देह प्राप्त हो, जिसके द्वारा वो भक्ति अपनी कंटिन्यू कर सके। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। तो चाहे हम कितना पुण्यवान कार्य करें, कितना परोपकार करें, कितना राष्ट्रवाद करें, कितना समाजवाद करें, तो ये इस बात की गारंटी नहीं देते, इस बात का आश्वासन नहीं देते कि अगला जन्म जो है हमें मनुष्य जीवन ही मिलेगा। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि यदि हम भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं तो हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर होगा, और ये कर्मों के ऊपर तथा कर्मणा देव नेत्र अर्थात भगवान की सत्ता के अधीन हमें दूसरा जन्म प्राप्त होगा। तो हमारे कर्मों के जो लेखा जोखा है वो भगवान की जो सत्ता अर्थात यमराज जी या जो देवी देवता नियुक्त किए गए वो रखते हैं हमारे कर्मों का लेखा जोखा, और उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। ऐसे रैंडमली या बाय चांस हमारा जन्म नहीं होता है, मतलब इसके पीछे बड़ा लेखा जोखा, बड़ा विज्ञान है। तो बताने का तात्पर्य ये है, और इसमें प्रमुख भूमिका जो है हमारे पूर्व कर्मों की है। यह दैवी निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे दैव के अनुसार प्रदत्त होता है। तो अब यहाँ पे ये बताया हो कि हम पर निर्भर नहीं है कि 84 लाख योनियों में से कौन सा जीवन। तो हाँ, हालांकि हम अपने कर्मों, हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर ही मिलता है,
लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो उसका लेखा जोखा कोई एजेंसी रख रही है और वो एजेंसी जो है हमें उन कर्मों के आधार पर नया शरीर प्रदान करती है। ये कहने का तात्पर्य। निश्चित रूप से हमें जो नया शरीर मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिला है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा प्राप्त किया, नहीं, हमारे ऊपर भी कोई एजेंसी है, कोई अधिकारी व्यक्ति है जो निर्णय लेता है। और वो है भगवान के जो अलग-अलग देवी देवता जो नियुक्त किए हुए इस भौतिक जगत में, उनके आधार पर। फिर यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे शिला प्रभुपाद जी, यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो सके। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। कौन से अध्याय में ये श्लोक आता है जहां पर ये बताया हुआ है कि कोई भक्त या कोई योगी अपने योग पर पथ चलते हुए यदि वो पद भ्रष्ट हो जाए तो उसे उसकी क्या गति होती है? ध्यान योग। हाँ, ध्यान योग में बताते हैं। तो क्या बताया गया है उस ध्यान योग के संबंध में? हाँ, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। ये 2 प्रकार के योगियों के बारे में बताया कि एक तो बहुत लंबे समय तक जो भगवान की भक्ति करता है कुछ, और एक जो कम समय में भगवान की भक्ति करता है। तो जो कम समय में करता है उनको उच्च लोकों में ऐश्वर्य भोगों की सुविधाएं प्रदान होती है और फिर वो मनुष्य लोक में आता है और फिर उसे ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पे वो अपनी भक्ति कंटिन्यू कर। और कोई बहुत लंबे समय तक भक्ति का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, तो उसको सीधे ही शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट, तो उसको ऐसे परिवार में मिलता है जहाँ पर उसे पूरी सुख सुविधाएं मिलती। तो वही बात को यहाँ पे बताया हुआ है कि हम यदि भक्ति कर रहे, बाय चांस यदि हम अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाए तो हमें ऐसे परिवार में जन्म होगा, प्राप्त होगा जिसके द्वारा हम वहां पर आसानी से भक्ति को कंटिन्यू कर सके जहां पर हमने छोड़ी थी। और इसी कारण कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी, इसीलिए भक्ति रस को अमृत कहा गया है, भक्ति रसामृत, क्योंकि वह अमृत न मरने वाला स्थायी है। और भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में यही इसी आध्यात्मिक रस के बारे में वर्णन आएगा जो कि स्थायी अमृत है। हाँ, जिस भक्त के पास पुस्तक होगी तो ये पेज नंबर 15 से पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में, मराठी में। हरे कृष्ण प्रभू जी, मराठीत वाचू? हाँ। भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथाचे अध्ययन करून एखादा गंभीर विद्यार्थी भक्ती रसात नित्य कार्यरत कसे व्हावे हे जाणून घेऊ शकतो। भक्ती रसाचा किंवा कृष्ण भावनेचा अंगीकार करून आपण आपले जीवन त्वरित मंगलमय करू शकतो। अशा मंगल जीवनात कोणत्याही प्रकारची चिंता नसते व त्याद्वारे आपण मोक्षालाही लज्जित करणारे दिव्य जीवन प्राप्त करू शकतो। केवळ भक्ती रसच मोक्षाची भावना उत्पन्न करण्यास पुरेसा आहे, कारण हा रस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णांना आकर्षित करू शकतो। साधारणपणे नवीन भक्तांना भगवान श्री कृष्ण किंवा परमेश्वराला पाहण्याची त्वरित इच्छा होते, परंतु आपल्या वर्तमान जड इंद्रियांनी आपण परमेश्वरास पाहू शकत नाही। भक्ती रसामृत सिंधूत दिलेल्या भक्तीच्या प्रक्रियेचे आपण पालन केले तर आपण हळूहळू भौतिक अवस्थेतून दिव्य स्थितीपर्यंत प्रगती करू शकतो। या स्थितीत भक्त सर्व उपाधीपासून मुक्त होतो। सतत भक्ती रसाच्या संपर्कात असल्यामुळे मग त्याची इंद्रिये शुद्ध होतात। जेव्हा शुद्ध इंद्रियांना भगवंताच्या सेवेत उपयोगात आणले जाते तेव्हा आपण भक्ती रस जीवनात स्थित होतो व श्रीकृष्णांच्या आनंदाकरिता केलेले कोणतेही कर्म या दिव्य भक्ती रसमय जीवनात शाश्वत काळापर्यंत आपल्याला सुख देत राहते। जेव्हा आपण अशा प्रकारे भक्ती करण्यात कार्यरत असतो तेव्हा सर्व प्रकारचे रस शाश्वत होऊन जातात। मनुष्याला प्रारंभी आचार्य किंवा आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली विविध नियमांचे प्रशिक्षण दिले जाते।
आणि हळूहळू त्याची प्रगती होत जाते. जशी त्याच्या ठायी उत्स्फूर्तपणे भक्तिमय सेवा करण्याची इच्छा निर्माण होते, पुढे तो स्वाभाविकपणे उत्सुक होऊन कृष्ण सेवा करू लागतो. या ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे 12 प्रकारचे रस आहेत आणि 5 प्रमुख रसामध्ये श्रीकृष्णाशी आपले संबंध पुन्हा स्थापित झाल्यावर आपण शाश्वत काळ पूर्ण ज्ञानासहित आणि पूर्ण आनंदी जीवन जगू शकतो. हाँ, बस माताजी। तो यदि कोई भक्ति रस को प्राप्त करना चाहता है तो इस भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने के पश्चात वह उस रस को प्राप्त कर सकता है। मतलब किस तरह से भक्ति, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी इसमें 64 अंग बताएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लग सकता है, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा कर सकता है और फिर धीरे धीरे जब वो भक्ति करता है तो उसे यह भक्ति रस प्राप्त होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है तो उस तरह से और अधिक घनत्व में और गाढ़ मतलब और कंडेंस रूप में उसे ये रस जो है वो प्राप्त होते जाता है। तो इस भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें लगने से पहले उसे एक आचार्य के निर्देशन में ये सभी भक्ति की विधियों को करना चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ आचार्य अर्थात उसे एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, जिसका भी उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक में बताएंगे कि जो भक्ति का पहला ही अंग है गुरु पादाश्रय, जिसमें कि आपको गुरु की शरण ग्रहण करना है या गुरु का आश्रय लेना है, अर्थात उनसे दीक्षित होना है। और जब वह ऐसे गुरु की शरण में जाता है और गुरु की शरण के पश्चात गुरु के बताए पद चिन्हों पर उनके नियमों के आधार पर साधन भक्ति में लगता है, तो फिर धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है और भगवान की भक्ति में वो दृढ़ता से लगने लगता है। और जैसे क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लग रहा है तो उसे सुख की रस की प्राप्ति होती है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि अभी तो वह नियमों के आधार पर जो गुरु ने बताए हैं, भले उसका मन नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी क्योंकि गुरु ने नियम बताया तो उसके उनके अनुसार वह लगा हुआ है, उसके अनुसार वह लगा हुआ है। परंतु जब ऐसे वो लगा रहते हैं तो फिर धीरे धीरे स्वाभाविक जो प्रेम है या स्वाभाविक रुचि उसकी भगवान की भक्ति में हो जाती है, जिसे यहाँ पर बताया हुआ है कि वह रागानुग भक्ति में परिणित हो जाता है। अर्थात पहले विधि विधानों के आधार पर वो भक्ति में लगा था, लेकिन अब राग मतलब आसक्ति के कारण वह उस विधि विधान में लगा हुआ। और फिर जब वह इस तरह से विधि विधानों में लगेगा, फिर राग के स्तर पर आएगा, फिर आगे की स्थिति आएगा कि वह जो 12 प्रकार के रस है उन 12 प्रकार के विशेष रसों में से किसी एक रस में वो भगवान की सेवा करे, या भगवान की सेवा वो जो कर रहा है तो उससे किसी एक विशेष रस की विशेष रूप से पुष्टि होगी। और उनमें भी फिर ये 12 में से जो 5 प्रमुख रस है उसमें वो स्थायी, मतलब उन ये 5 रसों में उस 5 रसों में से एक रस जो है वो स्थायी हो जाए। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य यही है कि वो जब भगवान की भक्ति में लगते जाएगा, शुद्ध होते जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि या तो वह शांत रस का भगवान का भक्त हो जाएगा, या दास्य रस का भक्त हो जाएगा, या फिर सख्य रस का भक्त हो जाएगा, या फिर वात्सल्य या माधुर्य रस का। तो ये जो 5 प्रमुख रस है इसमें उसकी भक्ति की जो है वो पुष्टि हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभूजी, जे हाँ। 12 रस सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये 5 रस ते आहे ना, माधुर्य, सांख्य, हाँ, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस है प्रमुख। और बाकी के कौन से प्रभुजी बताएंगे? हाँ, वो अभी मतलब मैं पूरे लिस्ट पता नहीं बता पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये पुस्तक वो हमारे ये मतलब हमारे सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन आगे के अध्यायों में श्रील रूप गोस्वामी ने सबका वर्णन किया, जैसे हास्य रस है, करुण रस है, विभत्स रस है, और हास्य, विभत्स, करुण, तो ऐसे और 7 अन्य है, जिसे गौण रस कहते हैं। ये 5 प्रमुख है और 7 गौण रस है। तो अगर आगे इसमें एक अध्याय होगा 12 प्रकार के रस, तो उसमें ये नाम दिए हुए हैं। शायद 20वां अध्याय है वो, 151 पेज नंबर, जिसमें कि होना चाहिए। भूमिका भी दिया है प्रभु जी, पहले ही लाइन में है। पहले लाइन में दिया हुआ है भूमिका में, है ना? हाँ, यस। मराठी में कौन सा बताएंगे माता जी?
हाँ मतलब जो अभी हम आमुख पढ़ रहे हैं उसके बाद ही जो भूमिका है, मतलब इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है। शांत दास प्रस्तावना साक्य, हाँ प्रस्तावना। हाँ प्रस्तावनेत तिसरीच ओळ आहे माताजी. बारा रसांची नावं दिली आहेत. हाँ बराबर, पूरे 12 अद्भुत, रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास्य। तो ये जो पहले 5 है वो प्राइमरी मतलब जिन्हें गौण, और उसका विरोध कौन सा है, मुख्य, मुख्य रस है। और ये गौण है मतलब सेकेंडरी, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स, ये ऐसे 12 रस है। अब आगे का जो पैराग्राफ है पढ़िए कोई। मी वाचू का प्रभूजी? हाँ। आपल्या आयुष्याचे एक मूलभूत तत्व असे आहे की आपल्यामध्ये कोणावर तरी प्रेम करण्याची प्रवृत्ती असते. एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम केल्याविना आपण जगू शकत नाही. ही प्रवृत्ती सर्व जीवांमध्ये आढळते. अगदी वाघासारख्या प्राण्यांमध्ये देखील सुप्तावस्थेत का होईना, परंतु ही प्रेम करण्याची प्रवृत्ती अवश्य दिसून येते व मनुष्यात तर ही निश्चितच असते. तथापि आपण कोठे आपले प्रेम अर्पण करावे जेणेकरून सर्वजण सुखी होतील, हे मात्र कोणालाही समजलेले नाही. वर्तमान मनुष्य समाज आपल्याला असे शिकवतो की आपण देशावर, कुटुंबावर किंवा स्वतःवर प्रेम करावे, परंतु कोणत्या ठिकाणी प्रेम अर्पण केल्यावर सर्वजण सुखी होऊ शकतील ही माहिती कोणीही देऊ शकत नाही. ते एक रहस्यच राहते. या ग्रंथात हे रहस्य सोडविलेले आहे. या ग्रंथाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांची भक्ती केली की हे रहस्य सुटेल. श्रीकृष्णांविषयीचे आपले मूळ प्रेम कसे पुनर्जागृत करावे आणि आनंदमय जीवनाची स्थिती कशी प्राप्त करावी हे या भक्तिरसामृत सिंधू ग्रंथामध्ये शिकवण्यात आले आहे. बस। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हर एक जीव की जो मूल प्रकृति है वह है प्रवृत्ति की किसी को प्रेम करना। तो जैसे कि हम भगवत गीता के आधार पर जानते हैं कि ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि हम भगवान का अंश है। जीव जो है वह शाश्वत है और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान से प्रेम करने की, और उसकी संतुष्टि तभी होगी क्योंकि वो भगवान का अंश है तो भगवान से प्रेम करने की। परंतु जब वो भौतिक जगत में आता है माया के आवरण के कारण, उसी प्रेम से जो उसे रस मतलब जो भगवान से प्रेम करने पर जो रस आस्वादन होता है या जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को वो यहाँ इस भौतिक संसार में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अब क्योंकि जीव एक सक्रिय है, स्वाभाविक उसकी प्रेम की प्रवृत्ति है, तो वह अपना प्रेम जो है अलग-अलग प्रकार से प्रकट करता है, अलग-अलग व्यक्तियों के प्रति प्रकट करता है। परंतु क्योंकि वास्तविक उसका प्रेम जो है वो भगवान के प्रति है, जब तक वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करेगा तो फिर वो वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो फिर चाहे वह अपने परिवार की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे या किसी की भी सेवा करे, तो इस सेवा से उसके प्रेम की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके प्रेम की पूर्ति तभी होगी जब वह पूर्ण की सेवा करेगा, क्योंकि वह भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करेगा तभी इस प्रेम की पूर्ति होगी। और यही इस भक्ति रसामृत सिंधु मतलब इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में यही बताया श्रील रूप गोस्वामी कि ये जो वास्तविक प्रेम है भगवान के प्रति, उस प्रेम को यह जीव अभी भूल गया है तो उसे पुनः कैसे जागृत किया जा सकता है। तो क्योंकि जैसे आगे भी इस सिद्धांत को बताया जाएगा कि जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में भगवान के प्रति प्रेम है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है या मतलब कोई हादसा हो जाती है जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है, तो फिर उसकी ऐसी जगह पर उसे लेकर जाया जाता है जिसको उसके मतलब उसको याद दिलाई जाती है कि आप यहाँ थे, आपका नाम था, ये आपका घर है, ये आपका माता पिता, ऐसे ऐसे उसको याद दिलाया जाता है। धीरे धीरे उसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति को याददाश्त आती। तो वैसे ही ये भक्ति की भी विधि है, या इस ग्रंथ में भी यही बताया हुआ है कि कैसे हम अलग अलग जो 64 जो अंग बताएंगे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के, तो उन अंगों को करते हुए हमें भी मतलब जो हम भूल गए भगवान की सेवा करना, तो वो जो भूल है वो हमें याद आएगी और इस तरह से हम भगवान की भक्ति में नित्य रूप से लगे रहेंगे। हाँ पढ़िए आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु।
आपली प्रेम प्रवृत्ती वायू किंवा प्रकाशाच्या स्पंदनासारखी विस्तारित होत जाते. पण ती कुठे समाप्त नहीं, होते हे उसके पहले का एक पहले का पैराग्राफ। हा सॉरी. एखादे बालक सर्वप्रथम आपल्या आई वडिलांवर प्रेम करते, नंतर ते भावा बहिणींवर प्रेम करते आणि त्याची जशी वाढ होत जाते तसे ते आपल्या परिवार, समाज, देश आणि अगदी अखिल मानव समाजावर सुद्धा प्रेम करू लागते. पण सर्व मनुष्यांवर प्रेम करूनही त्याची प्रेम प्रवृत्ती संतुष्ट होत नाही. सर्वश्रेष्ठ प्रेम करण्यायोग्य वस्तू कोणती हे ज्ञान नसेपर्यंत त्याची ही प्रवृत्ती अपूर्ण रीतीने संतुष्ट होत जाते. आपण जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांवर आपले प्रेम केंद्रित करतो तेव्हा आपले प्रेम सर्व प्रकारे संतुष्ट होत असते. 5 निरनिराळ्या दिव्य रसांमध्ये श्रीकृष्णांवर प्रेम कसे करावे हीच भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथाची मुख्य शिकवण आहे. तो 5 विभिन्न दिव्य रस मतलब वही शांत, दास, साख्य और वात्सल्य और माधुर्य रस, ये सिखाता है। पढ़िए आगे। आपली प्रेम प्रवृत्ती वायू किंवा प्रकाशाच्या स्पंदनासारखी विस्तारित होत जाते, पण ती कुठे समाप्त होते हे मात्र आपल्याला माहित नाही. भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ आपल्याला ही कला शिकवतो की कसे आपण श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याच्या सोप्या पद्धतीने समस्त जीवांवर निर्दोष प्रेम करू शकतो. योग्य मार्ग माहित नसल्यामुळे अगदी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेसारखे महान प्रयत्न करूनही आपण मानव समाजात सुख शांती प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. हा मार्ग अतिशय सोपा आहे. एखाद्याने शांत डोक्याने त्याचा अंगीकार केला पाहिजे, एवढेच पुरे आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्यावर प्रेम करण्याची साधी व सोपी पद्धत भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथानुसार सर्वजण शिकू शकतात. जर आपण भगवान श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्यास शिकलो तर मग इतर सर्व जीवांवर विना विलंब व एकाच वेळी प्रेम करणे सहज शक्य आहे. ही क्रिया झाडाच्या मुळाशी पाणी घालण्यासारखी अथवा उदराला अन्न पुरविण्यासारखी आहे. झाडाच्या मुळाशी पाणी घालणे किंवा उदराला अन्न पुरविणे या अत्यंत व्यावहारिक व सर्वसाधारण शास्त्रसंमत क्रिया आहेत. आपल्या सर्वांना याचा अनुभव आहे. प्रत्येक जण जाणतो की ज्या वेळी आपण काहीतरी खातो अथवा ज्या वेळी आपल्या पोटाला अन्नाचा पुरवठा होतो त्यावेळी निर्माण होणारी शक्ती संपूर्ण शरीरभर वितरित होते. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी आपण मुळांना पाणी घालतो त्यावेळी निर्माण झालेली शक्ती त्वरित अतिविशाल वृक्षाच्या सर्व शाखांना मिळते. वृक्षाच्या प्रत्येक भागाला पाणी घालणे शक्य नाही, तसेच शरीराच्या प्रत्येक अंगाला वेगळा अन्न पुरवठा करणे शक्य नाही. एकच कळ दाबून लगेच सर्वत्र व सर्व वस्तू कशा काय प्रकाशमान होऊ शकतील हे आपण या ग्रंथाद्वारे जाणू शकतो. ज्याला ही कला अवगत नाही त्याला आपल्या जीवनातील मूळ उद्देशच माहित नाही असे समजावे. तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो जीव की प्रेम करने की प्रवृत्ति वह तभी पूर्ण होगी जब वो भगवान से करेगा, और क्योंकि भगवान के ही अंश है सभी। और यदि वो व्यक्ति दूसरी प्रकार से ये प्रयास करेगा कि वह देश से प्रेम करेगा, समाज से करेगा या पूरे विश्व से क्यों ना वो प्रेम करने का प्रयास करेगा, परंतु ये जो प्रेम की प्रवृत्ति वो पूर्ण नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर 2 उदाहरणों से बताया हुआ है कि एक तो यदि कोई व्यक्ति भूखा है और सभी शरीर के अंग जो है वो कमजोर है, तो वो कमजोर अंग तभी तंदुरुस्त होंगे, ताकतवर होंगे जबकि पेट को अन्न दिया जाएगा। तो पेट को संतुष्ट करने से सारे जो अंग है वो संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जब वृक्ष के जड़ पर जल दिया जाता है तो वह जल जो है सभी वृक्षों की टहनियों, पत्ती, फलों, फूलों में पहुंचता है। तो उसी तरह जब कोई जीव भगवान से प्रेम करना सीख जाता है तो फिर वह प्रत्येक जीवात्मा से प्रेम करता है। फिर चाहे वह जीवात्मा किसी पशु के शरीर में क्यों ना हो, चाहे वृक्षों के शरीर में क्यों ना हो, या फिर पक्षियों के शरीर में क्यों ना हो, तो वो सबके प्रति प्रेम करता है। तो इसीलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया हुआ है, या इस बुक का यही उद्देश्य है कि हर कोई जीव जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करे उनकी भक्तिमय सेवा के द्वारा। और यहाँ पर उदाहरण बताया हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि सभी देशों को एकता में लाना चाहता है, कोई एक देश दूसरे देश से युद्ध ना करे, परंतु प्रभुपाद जी इसका एक सीधा उदाहरण बताया करते थे कि हर वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र में एक जो फ्लैग है वो बढ़ता है, एक झंडा, एक देश का झंडा बढ़ता है। इसका अर्थ है कि कोई एक नया देश
का विघटन हुआ, एक नया देश का निर्माण हुआ और इस तरह से वास्तव में एकता नहीं हो रही है बल्कि विघटन हो रहा है। परंतु दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति के बल के माध्यम से हम देखते हैं कि सारे विश्व में भक्ति का प्रचार किया और सारे कई देश के जो भक्त है वो मायापुर में आकर एक साथ जो कीर्तन नृत्य करते हैं और सब में एकता का प्रतीक है। तो ये भक्ति के द्वारा ही संभव है। हाँ, पढ़िए आगे। और इसको हम आज अंत करेंगे, 5 मिनट और बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भौतिक आवश्यकता विषयी सांगायचे तर सध्याच्या मनुष्य समाजाने सुखविलासी जीवन जगण्याच्या बाबतीत बरीच प्रगती केलेली आहे, परंतु तरीही तो सुखी नाही, कारण त्याने महत्वाचा मुद्दा अद्याप जाणलेला नाही। केवळ भौतिक सुख साधनांचा उपभोग करून आपण सुखी होऊ शकत नाही। याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिका, जगातील सर्वात श्रीमंत देश। या देशात भौतिक सुखाची सर्व साधने असूनही तेथे एक अशा प्रकारचा समाज निर्माण होत आहे ज्याचे नागरिक पूर्णपणे गोंधळून गेलेले व वैफल्यग्रस्त आहेत। मी अशा गोंधळून गेलेल्या लोकांसमोर एक नम्र निवेदन करू इच्छितो की त्यांनी भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथात मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवेची कला अवगत करावी आणि मला खात्री आहे की यामुळे माझ्या हृदयातील भौतिक अस्तित्वाचा धगधगता अग्नी त्वरित शांत होईल। भौतिक जीवनात प्रगती करूनही आपली प्रेम करण्याची सुप्त प्रवृत्ती अपूर्णत आहे, हे आपल्या असंतोषाचे मूळ कारण आहे। भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ कोणत्याही भौतिक जीवन पद्धतीची निंदा करीत नाही, तर धार्मिक लोक, तत्वज्ञानी व साधारण लोकांना भगवान श्रीकृष्णावर प्रेम कसे करावे हे शिकवण्याचा तो प्रयत्न करतो। एखाद्याने भौतिक त्रासाविना जीवन अवश्य जगावे, परंतु त्याच वेळी श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याची कला सुद्धा शिकावी। आज आपण प्रेम कसे करावे याबाबत इतक्या नवनवीन पद्धती निर्माण करीत आहोत, परंतु वास्तविक मूळ मुद्दा आपल्या लक्षात आलेला नाही, तो म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण। आपण झाडाचे मूळ सोडून इतर सर्व भागांना पाणी घालत आहोत। आपण आपले शरीर सुस्थितीत ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न करीत आहोत, परंतु उदरास मात्र अन्न देत नाही। श्रीकृष्णांना विसरणे म्हणजे आत्मसाक्षात्कार करण्यास विसरणे। खरा आत्मसाक्षात्कार व भगवान श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार एकाच वेळी होत असतो। उदाहरणार्थ, पहाटे उठल्यावर स्वतःला पाहणे म्हणजे सूर्यप्रकाशालाही पाहणे होय, कारण सूर्यप्रकाश पाहिल्या विना आपण स्वतःला पाहू शकत नाही। त्याचप्रमाणे जोपर्यंत एखाद्याला श्रीकृष्ण साक्षात्कार होत नाही तोपर्यंत आत्मसाक्षात्काराचा प्रश्नच उद्भवत नाही। भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ आम्ही विशेष करून कृष्ण भावनामृत संघातील सदस्यांकरता प्रस्तुत केलेला आहे। पाश्चात्य देशामध्ये श्री कृष्ण भावनामृत संघाचे कार्य करण्यास सहाय्य करणाऱ्या माझ्या सर्व मित्रांचा व शिष्यांचा मी अत्यंत आभारी आहे। विशेष करून माझा प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी यांनी दिलेल्या देणगीबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो। इस्कॉन प्रेसचे निर्देशक यांचेही मी आभार मानू इच्छितो, कारण त्यांनी या ग्रंथाचा प्रकाशनाकरता विशेष प्रयत्न केलेले आहे। हरे कृष्ण। तो इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ की स्थिति का वर्णन विशेष रूप से, जब श्रील प्रभुपाद जी वहाँ गए थे तो क्योंकि अमेरिका में तो इतना एडवांसमेंट था, परंतु उन्होंने जब देखा हिप्पियों की दशा, तो उसी हिप्पियों की दशा को देखते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्य से अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदय में ज्वलित हो रही भाव अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। जो उन्हें दुख है जो इस भौतिक संसार का, तो वो शांत हो जाए। और यहाँ पर एक चीज और बताई हुई है कि जैसे मतलब बहुत सारे ये इस सिद्धांत के आधार पर योग पद्धति का पालन करते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो, मतलब ये बहुत कॉमन एक उद्देश्य रहता है अध्यात्मवादियों के कि हमें आत्म साक्षात्कार हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण का जब हम साक्षात्कार करते हैं या भगवान की हम जो भक्ति में लगे हुए तो उसके साथ कृष्ण का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार दोनों ही हो जाता है। तो इसके लिए अलग कोई विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई ये कह रहा है कि मैं आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करूं और आत्म साक्षात्कार होगा हूं, लेकिन उसे कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो वास्तव में उसे आत्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं।
और यहाँ पर जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो तो ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के 6 उद्देश्य, मतलब हमने जो अभी आमुख पढ़ा तो उसके आधार पर ये 6 उद्देश्य है इस भक्ति रसामृत सिंधु का। पहला कि हर एक साधक को गोस्वामी बनाना। गोस्वामी बनाना मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। भौतिक और आध्यात्मिक रस को समझना कि मतलब क्या इसमें अंतर है और आध्यात्मिक रस किस तरह से उच्च है, जो कि हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति के व्यवहारिक उपाय, तो अभी इस भक्ति रसामृत सिंधु में ये व्यवहारिक उपाय भी बताए जाएंगे कि हम कैसे भक्ति का पालन कर सकते, कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते। वास्तविक प्रेम को 5 रसों में जागृत करना, तो जो एक जीव है तो वह किन 5 रसों में भगवान की सेवा कर सकता है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सभी जीवों के प्रति प्रेम के विज्ञान को समझना, मतलब जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेगा तो वह ठीक प्रकार से सभी जीवों के प्रति प्रेम कर सकता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है और वो फिर सब जीवों की सेवा कर रहा है, सब जीवों को प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, तो वो वास्तव में सही नहीं, या सही पथ पर नहीं। और छठवा है भक्ति में साधक को पोषण प्रदान करना, कि जो भक्ति के मार्ग में लगे हुए ऐसे साधक जब इस भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेंगे तो उनको एक विशेष प्रेरणा, एक नरिशमेंट, पोषण मिलेगा। और अंतिम में इस आमुख में भक्ति रसामृत सिंधु, इस शब्द का अर्थ ये है, तो इस भक्ति रसामृत सिंधु 4 शब्दों से बना हुआ है, भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। तो भक्ति का अर्थ है जैसे प्रीतिपूर्वक सेवा, तो यहाँ पर भक्ति शब्द है भगवान से संबंधित, अर्थात भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा, और उस सेवा करने से जो आनस या रस की अनुभूति होती है तो वह रस आस्वादन, और यह रस जो है वह शाश्वत है, मतलब यह समाप्त न होने वाला है, इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। और ये जो रस है ये कोई लिमिटेड नहीं है, कोई इसकी सीमा नहीं है, एक सिंधु है, समुद्र की भांति है। जैसे समुद्र का और छोर हम नहीं बता सकते, तो उसी तरह ये भक्ति रूपी रस का जो अमृत है इसका भी कोई और छोर नहीं है, या इसकी कोई सीमा नहीं। तो इस आधार पर ये इस पुस्तक का नाम श्रील रूप गोस्वामी रखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, अर्थात प्रीतिपूर्वक सेवा के द्वारा प्राप्त जो रस है उसका अमृत रूपी सिंधु। जैसे हम कहते हैं भाव सागर, तो वैसे ही भक्ति रस अमृत का सागर। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जयानंद प्रभु का नाम लिखा हुआ है विशेष रूप से, क्योंकि ये उस समय जब इस ग्रंथ का पब्लिकेशन की बात आई थी, जिसके लिए कि लक्ष्य पैसे की जरूरत थी, तो ये जयानंद प्रभु ने सारी अपनी जो संपत्ति, जो भी उन्होंने जमा राशि की थी, तो वो सारी श्रील प्रभुपाद जी को दी थी। ये प्रभुपाद दिन भर तो मंदिर में सेवा करते थे, रात में शायद कोई जॉब करते, टैक्सी ड्राइविंग या ऐसा कुछ जॉब करते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद, और जो कमाई आती थी वो श्रील प्रभुपाद जी को देते थे, मतलब जो रात में जो सेवा करते थे उससे जो पैसे आते थे वो भी प्रभुपाद जी को देते, और दिन में तो मंदिर में सेवा करते ही थे। और विशेष रूप से जयानंद प्रभु को जाना जाता है उनके रथ जो वो बनाते थे, मतलब इतनी मेहनत की, जब रथ यात्रा होती थी तो उसके कई दिनों पूर्व से वो रात, यहाँ तक कि रात में भी नहीं सोते थे, बहुत ही कम 1-2 घंटे सोते थे, और इस तरह से पूरा जो है अपना समय भगवान की सेवा में वो लगाते। उनको श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विशेष ध्यान दिया, धन्यवाद दिया हुआ है। इस्कॉन प्रेस को धन्यवाद दिया है जिसने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में सावधानी बहुत अच्छे से इसको प्रकाशित है। तो इस तरह से ये पहला जो हमारा आमुख है वह समाप्त होता है। कल के कक्षा में हम लोग भूमिका, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम विराम देंगे। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोलिए। ये यहाँ पर पहली मुलाकात की 2 जगह दिखाई मतलब गई है, एक जिले में रामकेली, और नीचे फिर प्रयाग में भी दिखाया गया है, इलाहाबाद प्रयाग। अच्छा प्रश्न, आपने बहुत माइन्यूटली उसको ध्यान दिया है, कंफ्यूजिंग है, सही बात है। बताइए कौन भक्त बताएगा क्या इसका उत्तर होगा? पहली, ऐसे तो लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में, जब हम लिखते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रथम मुलाकात रूप गोस्वामी की इलाहाबाद में होती है, लेकिन हम जानते हैं कि उससे पहले भी मुलाकात हुई थी रामकेली में। एक प्रश्न भी है आपका शॉर्ट आंसर का, पहली मुलाकात श्रील रूप गोस्वामी की
चैतन्य महाप्रभु तब से वो कहाँ पहले हुए? वो दबीर खान ऐसे नाम था। हाँ पहले वो रूप गोस्वामी नहीं थे, वो they were working from for Nawab Hussain Shah, so they were Dabir Khas and Sakar Malik. तो हाँ प्रभु जी, मतलब इसका उत्तर इस तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे माता जी ने कहा कि जैसे वो प्रश्न में आपकी पुस्तिका के जो प्रश्न है तो पूछा है कि पहले रूप गोस्वामी की मुलाकात, मतलब शिला रूप गोस्वामी की पहली मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से कहाँ हुई। तो अगर इस टेक्निकलिटी के हिसाब से कहेंगे तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा कि इलाहाबाद में हुई। लेकिन अब वो तो नाम ले, व्यक्ति तो एक ही है, चाहे वो हम दाबिर खास कहे, साकर मलिक मतलब दाबिर खास कहे या रूप गोस्वामी कहे, तो वास्तव में पहली मुलाकात तो चैतन्य महाप्रभु की उनसे रामकेली में हुई, रामकेली में हुई। तो अभी उस उत्तर में, यदि उस प्रश्न के उत्तर में आप दोनों ही लिखेंगे तो भी वहां पे मार्क्स हमको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोनों, लेकिन इसकी दृष्टि से देखा जाए, मतलब हिस्ट्री की दृष्टि से, ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखा जाए तो पहली मुलाकात रामकेली में हुई। ठीक है प्रभु, थँक यू प्रभू. प्रभूजी, हाँ इथे जे दिलेलं आहे, म्हणजे मी हे पण काढलंय क्वेश्चन आन्सर, कारण की आम्हाला समजणार नाही म्हणून. तर पुढील शब्दांचे अर्थ सांगा. रूपानुक म्हणजे रूप स्वामी, रस म्हणजे ते 12 रस, चप्पल सुख आणि भोग आणि त्याग अमृत. ते तर त्याग अमृतचं कळलं, चप्पल सुख म्हणजे काय प्रभू? इथे लिहिलेलं आहे तसं. हाँ ठीक है, तो अपने अभी पढ़ते हुए चप्पल सुख की बात आई थी ना इसमें। चप्पल सुख का मतलब होता है क्षणिक सुख, अच्छा, जो कुछ समय के लिए रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। इसको फ्लिकरिंग हैप्पीनेस कहते हैं म्हणजे अंग्रेजी में। तात्पुरताचं सुख. तात्पुरताचं सुख, हाँ। ओके. आणि भगवान चैतन्याचा सार्वभौमिक सिद्धांत कोणता होता? तो सार्वभौमिक सिद्धांत हमने बताया था कि यदि कोई कृष्ण का विज्ञान का ज्ञाता है और भगवान का भक्त है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत, ओके, यूनिवर्सल धन्यवाद प्रिंसिपल। प्रभू. हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ म्हणजे प्रभूजी, यात तर श्लोका दिलेले नाही, मग आम्हाला पाठांतराला तर 4 श्लोक आहे भक्तिरसामृत सिंधूचा. 4 नहीं 6 की लिस्ट देंगे हम आपको, पोस्ट करेंगे इसमें, आपके ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। आपकी जो हैंडबुक है उसमें 4 श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन आपको 2 श्लोक और एडिशनल दिए हुए हैं जिससे कि आप वो दोनों की लिंक समझेंगे। तो मैं उनको समझाऊंगा, अगली कक्षा में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 6 श्लोक कौन से है उसकी लिस्ट भी भेजूंगा मैं। ओके ओके, ठीक है प्रभू. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ मतलब प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु की स्टडी के लिए तो क्या सीसी हमें मतलब आदि अंत और मध्य लीला तीनों का स्टडी करना पड़ेगा क्या, कि कौन सा पोर्शन तीनों में से? भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन के लिए? यस प्रभु जी. नहीं नहीं, ये कुछ आपको, ये तो शिला रूप गोस्वामी जी का ये आया हुआ है, इसलिए, क्योंकि शिला रूप गोस्वामी की बहुत सारी लीलाएं जो है चैतन्य चरितामृत में आती है इसलिए, लेकिन इसके बाद नहीं आएगा उल्लेख चैतन्य चरितामृत का। इसके बाद शिला रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है, मतलब अभी जो प्रस्तावना से चैतन्य चरितामृत का उल्लेख नहीं है। हाँ मतलब कोई अगर रेफरेंस में देंगे 1-2 श्लोक का तो वो बात अलग है, पर ऐसे एसएच आप मतलब बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। तो अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम. प्रभूजी प्रेजेंट लिए ना? हाँ माता जी ले ली। ठीक है, लीव कर सकते हैं अभी? हाँ